जय हिंद। जी हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और स्टडी भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, तो देखिए जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, चलिए आज ये सेकेंड क्लास है, प्राचीन इतिहास। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल जो भी था। इतिहास का जो स्टार्टिंग पॉइंट से इससे पहले एक वीडियो ही बना है, ये सेकेंड वीडियो है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? यहाँ पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा से कंप्लीट रूप से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों इसमें जो है ना, आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना पड़ेगा, मतलब रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रेगुलर रिवीजन, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये सब तो जानते ही होंगे, हमारा मोटिवेशनल लेक्चर देखते हैं तो। ठीक है, चलिए इसमें वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। इसमें वैदिक काल से लेकर कहाँ तक? राजपूत काल तक। ठीक है, वैदिक काल जो है 1500 बीसी से लेकर 1600 बीसी तक चला था। ठीक है, 1600 बीसी मतलब 1500 से 16 मतलब 1500 से 600 बीसी तक, सॉरी 1500 से 600, मतलब ये घटते क्रम में है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 900 बीसी के आसपास ये काल चला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैदिक काल को दो खंडों में बांटा गया है, फर्स्ट खंड और सेकेंड खंड। फर्स्ट में क्या है? ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल कब से कब तक चला था? 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। और फिर उत्तर वैदिक काल जो हुआ, ये चला था दोस्तों 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। तो मतलब कि वैदिक काल जो हो गया 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक वो चला है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट कह रहा है वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। याद रखिएगा, कौन थे निर्माता? करने वाले कौन थे? आर्य। ठीक है, चलिए आर्य थे। सेकेंड पॉइंट आ जाइए। सेकेंड पॉइंट कह रहा है आर्य मध्य एशिया में से आए थे। आर्य जो आए थे मध्य एशिया से आए थे और भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब हरियाणा, सैंधव आर्य मध्य एशिया से आए थे और भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में रहे थे। ठीक है, 7 नदियों का प्रदेश कहा जाता है या पंजाब हरियाणा। ठीक है, पंजाब हरियाणा। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। जो आर्य सब आए थे उनका भाषा क्या था? संस्कृत था, जो देवताओं की भाषा थी। ठीक है, देवताओं की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, तो उसी में आर्यों का भी भाषा संस्कृत था, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। जो मतलब जैसे देवताओं का जो भाषा था संस्कृत था, तो आर्यों लोग भी संस्कृत पढ़ बोलते थे, तो ये समझते थे अपने को सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत के मूल निवासी को अनार्य या निम्न कहा जाता था। अनार्य या निम्न कहा जाता था दोस्तों, जिनको संस्कृत नहीं आता था उनको। ठीक है, मूल निवासी जो थे भारत के, उनको कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया। उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया, किंतु ये गंडक नदी के पास, गंडक नदी को पार पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अर्थवेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई है और यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए एक बार फिर से, ये इस पॉइंट को फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया। भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित, याद रखिएगा, विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगढ़, ये याद रखिएगा, गौतम राहुगढ़ ने किया, किंतु ये गंडक नदी को पार करके कौन सा नदी? गंडक नदी, याद रखिएगा, गंडक नदी। कौन सा नदी है? गंडक नदी। गंडक नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अर्थवेद में याद रखिएगा, गंडक नदी को पार करके नहीं पहुंच पाए, तो अर्थवेद में पाटलिपुत्र को क्या बोला जाता है? अछूतों की भूमि बोला जाता है। किसमें? अर्थवेद में। और यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। ठीक है, इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी। क्या थी? गाय थी, याद रखिएगा दोस्तों, गाय 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 थी, जो समृद्धि का संकेतक थी। गाय की हत्या करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था दोस्तों, मृत्यु दंड दिया जाता था। गाय का जब हत्या कर देता था कोई, तो उसको क्या बोलते थे? मृत्यु दंड, इसको दे दो। ठीक है, अगला पॉइंट है राजा का मुख्य कार्य गाय की खोज करना। राजा का जो मुख्य कार्य था दोस्तों, गाय का खोज करना। मिस उसको क्या करते थे? गविष्ट, कि मेरा गाय खो गया है, तो राजा के पास जाता था संदेश लेके। ठीक है, तो वो खोजने में लगते थे। ठीक ना, उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। न मुख्य आधार जो था कृषि था वैदिक काल में, आज के समय में। वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी। जो वैदिक जो समाज था वो क्या था? ग्रामीण सभ्यता था, ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, चलिए अगला इसी में है, क्या है देखिए यहाँ से। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध की चर्चा है, जो आर्य तथा अनार्य के बीच हुआ
उसमें आर्य विजयी हुए। आर्यों का कबीला कबीला भरत था। आर्यों का कबीला भरत था, भरत। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। जाति का निर्धारण कर्म के आधार पे होता था। जैसे आर्यों का कबीला भरत था, इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण जो होता था कर्म के अनुसार होता था। ठीक है। किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में, पहले वाला जो काल था उसमें वैदिक काल में कर्म के अनुसार किया जाता था, फिर उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, वंश के आधार पर इसको करने लगा। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, लोहा का खोज हुआ, लोहा का, याद रखिएगा। देखिए ये क्या है, गुड, व्यापार दूसरे के यहाँ नौकरी, मतलब जैसे देखिए पहला जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब कि व्यापार दूसरे के यहाँ नौकरी, व्यापार दूसरे के यहाँ नौकरी। पहला जो आता था उसको ब्राह्मण लेते थे, उसके बाद क्षत्रिय आता था, उसके बाद वैश्य आता था, उसके बाद शूद्र आता था। ठीक है। वैदिक काल की नदियाँ, झेलम, वितस्ता, ब्यास, बिपाशा, चिनाब, अस्किनी, और सतलज को शत्रुदी। ठीक है। चलिए, और रावी को पुरुषनी, गंडक को सदानीरा, सरस्वती को घग्घर, सिंधु को सिंध। ठीक है। रावी को पुरुषनी और गंडक को सदानीरा और सरस्वती को घग्घर और सिंधु को सिंध। ठीक है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है। सिंधु नदी की है वैदिक काल में। ठीक है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। कौन नदी, तो सिंधु नदी। वैदिक काल में यही इसी का चर्चा है, सिंधु नदी का। ठीक है, ये महत्वपूर्ण नदी था। वैदिक काल के देवता के बारे में पढ़िए। वैदिक काल के देवता, सबसे पहले इंद्र पढ़ेंगे, अग्नि पढ़ेंगे, वरुण पढ़ेंगे, सोम पढ़ेंगे, मारुत पढ़ेंगे, रौद्र पढ़ेंगे। ठीक है। इंद्र क्या है, यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण थे। इनकी चर्चा 250 बार हुई है। 250 बार इंद्र की चर्चा हुई है। इन्हें युद्ध तथा वर्ष का देवता, युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर किन्हें कहा जाता है, तो इंद्र को, वर्षा और युद्ध का, और 250 बार इनका चर्चा हुआ, ये महत्वपूर्ण थे। अग्नि, इसकी चर्चा 200 बार हुआ, और इंद्र का 250 बार हुआ, अग्नि का 200 बार हुआ। ठीक है। वरुण कहते हैं वायु को, और सोम कहते हैं जंगल के देवता को सोम कहते हैं। सोम जंगल के देवता को सोम बोलते हैं। ठीक है। वरुण वायु के देवता को वरुण बोलते हैं। इसकी चर्चा 200 बार हुआ। अग्नि का, इंद्र का मतलब होता है युद्ध और वर्षा। मारुत मतलब तूफान के देवता, तूफान जब आता है तब मारुत को याद कीजिए। मारुत का देवता तूफान। रौद्र, यह सबसे क्रोध वाले देवता थे। रौद्र मीन्स क्रोध। इन्हें पशुओं का देवता कहते थे। रौद्र को पशुओं का देवता कहते थे, और क्रोध वाले देवता होते थे रौद्र। ठीक है। चलिए, गविष्ट का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध। गविष्ट, गाय के लिए किया गया युद्ध। और सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। हल से जोती गई जमीन पर निशान जो होता है उसको सीता बोलते हैं। ठीक है। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिससे जनता चुनती थी। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था। ठीक है। वैदिक काल में, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय के लिए को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठक कर इसकी चर्चा करता था। सही बात है। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी। कौन कौन, सभा, समिति, विदय। फर्स्ट में क्या है, सभा। यह निम्न मतलब साधारण लोगों का संगठन था। यह निम्न, उसकी चर्चा 8 बार है। सभा का चर्चा 8 बार है। समिति, यह उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था। उसकी चर्चा 9 बार हुई थी। विदय, यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसकी चर्चा 122 बार। समिति की चर्चा 8 बार, और सभा की चर्चा 8 बार, समिति की चर्चा 9 बार, और विधेय की चर्चा 122 बार हुई है। इस महत्वपूर्ण संगठन था विधेय, इसलिए इसको 122, और समिति का 9, सभा का 8 याद रखिएगा। सभा तथा विधेय में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। ठीक है, इसमें सभा में भाग लेने के लिए। अगला क्या कहता है, वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी। ठीक है। जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। उसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। ग्रामीण नहीं, ग्रामिक कहते थे। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी।
जिसके मालिक को राजन कहते थे, जिसकी मालिक को राजन कहते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया, जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया। ठीक है, चलिए, जनपद हो गया और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप हो गया। मतलब जनपद पहले हुआ, फिर महाजनपद हो गया, आगे चल के जनपद, फिर महाजनपद का रूप ले लिया। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। महाजनपद का काल जो था, महाजनपद का जो काल था सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। भारत में कुल 16 जनपद हुए। ठीक है, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है, 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध और तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध जनपद था। ठीक है, जो आगे चलकर जनपदों पर अधिकार कर लिया, 16 महाजनपद में से 16 महाजनपद सबसे ज़्यादा था, उसकी को बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वैदिक काल में टैक्स को बाली कहते थे। टैक्स को क्या कहते थे? बाली। जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी देवताओं को खुश करने के लिए। टैक्स को क्या बोलते थे? बाली बोलते थे, और पशु की बलि दिया जाता था देवताओं को खुश करने के लिए। इस समय घड़ा, मनका या मृदभांड 4 प्रकार के होते थे। धूसर मृदभांड 4 प्रकार के होते थे। घड़ा, मनका, मृदभांड 4 टाइप का होता था। एक धूसर मृदभांड, काला मृदभांड, लाल मृदभांड और मिश्रित मृदभांड। ठीक है, 4 टाइप का मृदभांड होता था। धूसर मृदभांड, काला मृदभांड और लाल मृदभांड और मिश्रित मृदभांड। ठीक है, सर्वाधिक प्रचलन धूसर मृदभांड का था। यह धूसर मृदभांड का था, जिस पर चित्र बने होते थे। धूसर मृदभांड पर चित्र बना होता था, जिसके कारण इसे चित्रित धूसर मृदभांड भी कहते थे। ठीक है, चलिए, मिश्रित मृदभांड लाल एवं काला दोनों का मिश्रण था। मिश्रित मृदभांड लाल एवं काला। ठीक है, ये दोनों मतलब मिश्रित मृदभांड लाल एवं काला दोनों का मिश्रण था। चलिए, इस समय 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। 3 प्रकार का यज्ञ, अश्वमेव यज्ञ, दूसरा है वाजपेयी यज्ञ, तीसरा है राजश्रेय यज्ञ। अश्वमेव यज्ञ में क्या होता था? इसमें घोड़ा को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक का क्षेत्र राजा ले लेता था। घोड़ा को रोकने वाले व्यक्ति से राजा युद्ध करते थे। क्या करते थे? युद्ध करते थे। और एक होता था वाजपेयी यज्ञ, यह राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था, इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। वाजपेयी यज्ञ में रथों की रेस लगाई जाती थी। ठीक है, शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था वाजपेयी यज्ञ, और रथों का रेस लगाया जाता है। राजश्रेय यज्ञ, राज्याभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था। ठीक है, राजश्रेय यज्ञ। ठीक है, अगला है, देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में जब अतिरंजी खेती से लोहे की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हो गई। वैदिक काल में षष्ठ दर्शन दिए गए हैं। कौन कौन? तो फर्स्ट में है सांख्य दर्शन कपिल, व्याय दर्शन गौतम, और योग्य दर्शन पतंजलि, और वैशेषिक दर्शन कनाद, और उत्तर मीमांसा वादरायण, वैशेषिक दर्शन कनाद, योग्य दर्शन पतंजलि, व्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन कपिल। ठीक है, चलिए, एक है पूर्वी मीमांसा। देखिए आप, पूर्वी मीमांसा जैमिनी। नोट, गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। चलिए, अगला है सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर क्या क्या था? सिंधु सभ्यता कहिए या फिर हड़प्पा सभ्यता कहिए, दोनों क्या था? दोनों एक था। सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये दोनों एक था। और एक है वैदिक सभ्यता। इसमें और इसमें दोनों में अंतर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला क्या था? सिंधु सभ्यता जो था वो नगरीय था। वैदिक सभ्यता क्या था? ग्रामीण था। ठीक है, मातृसत्तात्मक था कौन? सिंधु। और ये था पितृसत्तात्मक। और प्रमुख पशु बैल था, और इसमें प्रमुख पशु गाय था। ठीक है, वैदिक में गाय, और सिंधु हड़प्पा सभ्यता में बैल था। नियोजन
ये इसमें नियोजन था, इसमें सामाजिक नियोजन था, सामाजिक नियोजन था। युद्ध से परिचित नहीं थे, युद्ध से परिचित नहीं थे कौन? सिंधु सभ्यता के लोग। गाय के लिए युद्ध होता था, यहाँ पे गाय के लिए युद्ध होता था किस में? वैदिक काल में। कांसे की खोज हुआ था हड़प्पा सिंधु में, क्या हुआ था? कांसे की खोज। इसमें क्या हुआ था? वैदिक काल में लोहे की खोज हुआ था। कृषि पहले कृषि और व्यापार था इसमें, सिंधु हड़प्पा में कृषि व्यापार, और इसमें कृषि और पशुपालन था वैदिक काल में, ठीक है। शिव तथा मातृदेवी की पूजा होता था इसमें, शिव तथा मातृदेवी की पूजा होता था। इसमें इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे, इसमें इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे। हड़प्पा और सिंधु में क्या था? शिव तथा मातृदेवी की पूजा होता था इसमें, इसमें इंद्र महत्वपूर्ण देवता। भारत के प्रमुख धर्म, भारत के प्रमुख धर्म 16वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, ठीक है। 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म का प्रमुख है, ठीक है। अगला है देखिए जैन धर्म। जैन धर्म क्या है? इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, याद रखिएगा। जैन धर्म तो ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकर कहा जाता था, इसके प्रवर्तक को तीर्थकर कहा जाता था जैन धर्म में। ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे, ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे, तो वही हो गया, पहले तीर्थकर थे तो वही संस्थापक भी हो जाएंगे ऋषभदेव, ठीक है। ऋषभदेव क्या हो जाएंगे? संस्थापक। जो पहला होगा तीर्थकर वही तो संस्थापक होगा, ठीक है। चलिए अगला है, तीर्थकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला। तीर्थकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूप सागर को, दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला हो, उसे तीर्थकर कहते हैं, तीर्थकर। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ थे, पारसनाथ थे। 23वें किसमें? कौन से? 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ। इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सम्मेद शिखर पर, झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम, सम्मेद शिखर का नाम, सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया, पारसनाथ की चोटी हो गया, ठीक है। अगला है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया, ठीक है। झूठ न बोलना, झूठ न बोलना, धन संग्रह न करना और चोरी न करना, हिंसा न करना, हिंसा न करना, चोरी नहीं करना, धन संग्रह नहीं करना और झूठ नहीं बोलना, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी हैं 24वें तीर्थकर, ठीक है। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी है 24वें तीर्थकर। 23वें तीर्थकर कौन से? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, ठीक है। सम्मेद शिखर पर हुआ था इनका। 24वें कौन है? तो है ये महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कौन से हैं? 24वें नंबर पे, महावीर स्वामी हैं 24वें नंबर पे। अंतिम तीर्थकर 24वें। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। वास्तविक संस्थापक किन्हें कहते हैं? तो इनको महावीर स्वामी को महावीर स्वामी, महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर रहे कौन? महावीर स्वामी, ये वास्तविक संस्थापक थे। इनके पिता सिद्धार्थ थे। महावीर स्वामी के जो पिता थे ये सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, महावीर स्वामी के पिता, जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे, ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। इनकी माता त्रिशला थी, त्रिशला। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, त्रिशला, त्रिशला। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश, लिच्छवी नरेश चेटक, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी कौन? त्रिशला। त्रिशला किसकी माँ थी? तो महावीर स्वामी की। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। इनके बड़े भाई नंदी वर्मन थे, लिच्छवी की बहन थी, इनके बड़े भाई नंदी वर्मन थे। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, इनके बड़े भाई नंदी वर्मन थे। इनका जन्म 640 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल गांव में हुआ था। इनका जन्म 640 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल गांव में हुआ था और भाई का नाम क्या था? नंदी वर्मन, नंदी वर्मन, ठीक है। 640 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी यशोदा, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा थी, ठीक है। इनकी बेटी क्या था? प्रियदर्शनी, अनुज्या, प्रियदर्शनी या अनुज्या कह सकती, प्रियदर्शनी और अनुज्या। दामाद कौन था? जामिल। बेटी हुआ तो शादी भी होगा, तो जमाली, जमाली से शादी हुआ था, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। कितनी वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी गृह त्याग कर दिया था, ठीक है। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में, जाम्बिक ग्राम में
एक साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति मिला था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। महावीर स्वामी किस में थे? जैन धर्म में। तो यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन जीन या निग्रोथ कहा गया। कैवलीन या जीन या निग्रोथ कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोथ का अर्थ होता है निग्रोथ का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। निग्रोथ का अर्थ होता है बंधन से मुक्त और जीन का अर्थ होता है विजेता। जीन का मतलब होता है विजेता, याद रखिएगा। और निग्रोथ का मतलब होता है क्या? बंधन से मुक्त निग्रोथ। ठीक है, निग्रोथ, बंधन से मुक्त निग्रोथ। एक बार और इसको पढ़ लीजिए। सिद्धार्थ थे पिता का नाम, महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो गायत्री कुल के राजा थे। इनकी माता कौन थी? त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदी वर्मन इनके बड़े भाई। इनका जन्म 640 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड गांव में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और इनकी बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी अनुज्या। दामाद जामिल था। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में याद रखिएगा, जाम्बिक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन या जीन या निग्रोथ कहा जाता है। ठीक है, जीवन का अर्थ होता है जीन क्या होता है? जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। निग्रोथ का मतलब होता है बंधन से मुक्त। ठीक है, बंधन से मुक्त होता है। अगला है, इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया था। महावीर जैन पहला उपदेश दिए थे राजगीर में, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया, राजगीर में। और वहीं पे है बगल में पावापुरी, राजगीर के पास में ही पावापुरी पड़ता है। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम पहला हो गया राजगीर में, अंतिम हो गया पावापुरी में। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायन धर्म दिया जो निम्नलिखित है। मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायन धर्म दिया जो निम्नलिखित है। झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना और ब्रह्मचर्य, विवाह नहीं करना, ब्रह्मचर्य होना, विवाह नहीं करना, ब्रह्मचर्य होना, विवाह नहीं करना, ब्रह्मचर्य होना। ठीक है, चलिए, महावीर स्वामी के त्रिरत्न दिए जो निम्नलिखित है। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए जो निम्नलिखित है। कौन है? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। महावीर स्वामी जो है ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माने थे, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किए। मूर्ति पूजा और कर्मकांड के विरोध किए कौन? महावीर स्वामी। ईश्वर का अस्तित्व वो नहीं माने। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने पूर्ण जन्म को माना। ठीक है, पूर्ण जन्म को माना लेकिन भगवान को नहीं माने। और पूर्ण जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। किसको बताया? आत्मा को बताया। किसमें? महावीर स्वामी ने बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पूर्ण जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। मोक्ष प्राप्ति के बाद पूर्ण जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। किसने कहा? तो स्वामी जी ने कहा। ठीक है, चलिए अगला है महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया। किस पे? अहिंसा पे सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया और कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, और अगला पॉइंट है इसी में, महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक क्या कौन सा है? 14 पूर्वी नामक पुस्तक। 14 पूर्वी। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। किस में दिए? प्राकृत भाषा में। महावीर स्वामी 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनको मृत्यु हो गया। पावापुरी में ये लास्ट दिए थे और राजगीर में पहला दिए थे उपदेश। ठीक है, तो पावापुरी में इनका मृत्यु हो गया। भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु इनके दो सबसे प्रिय अनुयायी थे। ये कौन थे? भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु। भद्रबाहु और स्थूलबाहु। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा।
मौर्य काल में 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ, भद्रबाहु याद रखिए, भद्रबाहु दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चला गया, भद्रबाहु चला गया। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आया था, जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना से प्राण त्याग दिए। इस भीषण काल में भी स्थूलबाहु तथा उसके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। स्थूलबाहु, भद्रबाहु तो चले गए थे कर्नाटक, श्रवणबेलगोला में संलेखना प्राण दिए, संलेखना से प्राण त्याग दिए बेलगोला में जाके वो भद्रबाहु, और स्थूलबाहु मगध में ही रुके रहे। भीषण काल में भी स्थूलबाहु मगध में रुके रहे। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौटा, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। जब सब चीज़ हुआ, खत्म हुआ अकाल वगैरह, तो फिर जो भद्रबाहु कर्नाटक की तरफ गया वो मगध में लौटा, लेकिन दोनों में बात नहीं बनी। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे। भद्रबाहु जो कर्नाटक गया था वो निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा गया। निर्वस्त्र जो रहता था उसको दिगंबर कहा गया, जबकि स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे, जिससे श्वेतांबर कहते हैं। निर्वस्त्र रहते थे उसको दिगंबर, और श्वेत वस्त्र धारण करते थे उसको श्वेतांबर। तो श्वेतांबर कौन थे? मगध वाले। और स्थूल भद्रबाहु वाला जो था कर्नाटक वाला था वो निर्वस्त्र थे, निवस्त्र क्या क्या चल रहा है विश्व में। चलो, जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगतियां हुई। कितना हुआ? 2 संगतियां हुई। पहली जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने किया। कौन किया? स्थूलबाहु ने। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। देखिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगतियां हुई। ठीक है, जैन धर्म के लिए 2 पहली जैन संगति 300 ईसा पूर्व हुआ पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने किया। उसी में भद्रबाहु के 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। भद्रबाहु के 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की पाटलिपुत्र में किया गया था, उसी में। ठीक है। द्वितीय जैन संगति यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लभी में हुई। उसकी अध्यक्षता देवाधीश्रमण ने किया। उसी संगति में 12 उपांग की रचना हुई। 12 उपांग की रचना द्वितीय जैन संगति में हुआ, और फिर जो पहले था उसमें भद्रबाहु के 12 अंग नामक पुस्तक की रचना हुई। ठीक है, 300 ईसा पूर्व में पहली हुई थी, याद रखिएगा। चलिए, अगला है प्रमुख जैन मंदिर। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहुबली का मंदिर कहते हैं। मौर्य काल में मथुरा जैन मंदिर का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, मथुरा याद रखिएगा। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। किसे कहते हैं? बाहुबली का मंदिर कहते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया था। चंदेल शासक बनवाया था। यहाँ पे चामुंड शासक, चामुंड शासक बनाया था किसमें? कर्नाटक में। ठीक है, और चंदेल जो शासक थे बनवाए थे मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। खजुराहो में जैन मंदिर। ठीक है, चलिए। खजुराहो हिंदू और जैन दोनों के लिए पवित्र स्थल है। खजुराहो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। चंदेल शासक बनवाया था। जबकि अजंता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। अजंता जो है बौद्ध, जैन और हिंदू के लिए प्रसिद्ध है। कौन? अजंता। चलिए, राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। राजस्थान में माउंट आबू की पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बिमल शाह के सामंत पशुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया था। वस्तुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बिमल शाह के सामंत अधिकारी वस्तुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया।
श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर एवं दिगंबर, श्वेतांबर एवं दिगंबर है ना, श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर कौन थे? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। दिगंबर कौन थे? निर्वस्त्र रहने वाले। कर्नाटक जो गया था भद्रबाहु के साथ, ये स्थूलबाहु भद्रबाहु था। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं अंतर थोड़ा बहुत, तो हम तो पहले बता दिए। चलिए क्या है इसमें? श्वेतांबर में है, इसे स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया। ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है, दिगंबर बोलता था। 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ मल्लीनाथ महिला थे, और 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे। और ये भद्रबाहु और निर्वस्त्र रहते थे, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। और 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे, और 19वें तीर्थकर इसमें महिला थी श्वेतांबर में। अगला है चिन्ह। ऋषभदेव वृष साढ़। ऋषभदेव वृष साढ़। पारसनाथ सर्प का फन। महावीर स्वामी शेर। ठीक है, महावीर स्वामी शेर। अगला है देखिए बौद्ध धर्म। ठीक है, जैन धर्म हम लोग का पिंड हो गया। अब देखिए बौद्ध धर्म। इस धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया। इनके बचपन का नाम बचपन यहाँ पे होगा। ठीक है, याद कर लीजिए, बचपन। ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। किनका? इनका बचपन का नाम, और उनके सिद्धार्थ जो था पिताजी के नाम था जैन धर्म में। महावीर जी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और ये जो महात्मा बुद्ध हैं, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, पिता थे सुद्धोधन। ठीक है, इनके पिताजी सुद्योधन। ठीक है, याद रखिएगा। माताजी महामाया, माताजी महामाया, पिता सुद्धोधन, माताजी महामाया। मौसी प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही बुद्ध को पाला था। इनके मौसी जो थे यही पाले थे इनको। उनका नाम था प्रजापति गौतमी, क्योंकि जन्म के एक सप्ताह बाद ही मृत्यु हो गया था। किनका? तो प्रजापति गौतमी का। ठीक है, प्रजापति गौतमी का मृत्यु नहीं हुआ था। महामाया जो थी उनका मृत्यु हो गया था इनके जन्म के एक सप्ताह के बाद। ठीक है, तो प्रजापति गौतमी जो थी यही इनका लालन पालन किए थे। ठीक है, घोड़ा का नाम क्या था? इनके घोड़ा का नाम कंथक था। कंथक। सारथी का नाम क्या था? चान चन्ना। पत्नी क्या थी? यशोदा उनका क्या था? उनकी माता का नाम था। बेटा की नाम क्या था? राहुल। और यशोदा 16 वर्ष की आयु में यशोधरा, पत्नी यशोधरा। जन्म स्थान नेपाल के लुम्बिनी में। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म, नेपाल के लुम्बिनी में। कुल क्या है? शाक्य कुल कुल था शाक्य कुल। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, और 80 वर्ष ये जिंदा रहे। कौन? महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो 80 वर्ष जिंदा रहे। 80 वर्ष। ठीक है, चलिए थोड़ा इनके बारे में विवरण जान लेते हैं। सिद्धार्थ को तथागत कनक मुनि तथा शाक्य मुनि भी कहते हैं। कनक मुनि और शाक्य मुनि। कनक मुनि शाक्य मुनि इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं? कनक मुनि भी बोलते हैं, सिद्धार्थ भी बोलते हैं, शाक्य मुनि भी बोलते हैं, लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं महात्मा बुद्ध को। ये अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान व्यक्ति जीवन के 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद इनके मन में वैराग्य मतलब होता है गृह त्याग। ठीक है, वैराग्य का मतलब होता है गृह त्याग, उत्पन्न हो गया। ठीक है, उत्पन्न हो गया। क्या क्या इनको मतलब 4 अवस्थाओं को देखा भाई? एक देखा वृद्ध व्यक्ति, एक देखा बीमार व्यक्ति, एक देखा शव, एक देखा सन्यासी। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव, सन्यासी। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव, सन्यासी। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव, सन्यासी। इतना चीज़ ये देखें बाहर साइड में जब घूमने निकला था तब 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद इनके मन में वैराग्य गृह त्याग उत्पन्न हो गया। ठीक है, वैराग्य उत्पन्न होने के बाद ये 29 वर्ष की अवस्था में, वैराग्य उत्पन्न होने के बाद 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन,
की शिक्षा ली। अलार कलाम से क्या लिए? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। रुद्रक राम से योग शिक्षा की शिक्षा ली। योग दर्शन की शिक्षा ली। रुद्र क्राम से योग दर्शन की शिक्षा ली। ठीक है, और रुद्र क्राम को ही महात्मा बुद्ध का गुरु माना जाता है। रुद्र क्राम को ही महात्मा बुद्ध का गुरु माना जाता है। ठीक है, सही बात है। महात्मा बुद्ध ने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाव वन में लगभग 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसी वन में कन्या ने इनसे कहा कि वीणा को इतना न खींचो कि वह टूट जाए, और इतना कम भी न खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध गया चले गए। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध जी गया चले गए। गया में इन्हें बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना किसको बोलते हैं? फल्गु नदी था निरंजना। और बैसाखी पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, अभी फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल का वृक्ष था, बैसाखी का पूर्णिमा था, गया हुआ था ये गया में, और निरंजना फल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, चलिए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद देखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही इनका नाम, ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह पीपल वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया। जो पीपल का वृक्ष था ना, वही महाबोधि वृक्ष कहलाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद, याद रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद पीपल वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया। ठीक है, क्या कहलाया? महाबोधि वृक्ष कहलाया। ठीक है, अगला है ज्ञान। ये इस पॉइंट को देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनका नाम सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध पड़ा। बुद्ध का अर्थ हुआ महात्मा से महात्मा बुद्ध पड़ा। सिद्धार्थ ऐसे भी जान सकते हैं, सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध पड़ा। तो बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध, यानी ज्ञानी व्यक्ति। बुद्ध का अर्थ ही होता है, आप समझिए ऐसा कि ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, और प्रबुद्ध भी उसको बोल सकते हैं, प्रबुद्ध। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गए, जहाँ पे वो स्टार्ट किए थे। ठीक है, सारनाथ में, जहाँ उन्होंने अपने 5 मित्रों को उपदेश दिया। 5 मित्रों के साथ में वो तपस्या में बैठे थे, वहीं पे से फिर चले आए थे ना गया। ठीक है, तो यह महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। तो पहला उपदेश कहाँ था? तो सारनाथ में सबसे पहला उपदेश। और उनका कहाँ था? राजगीर में। और लास्ट कहाँ था? पावापुरी में। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। इन्होंने श्रावस्ती के अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी। इनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। अंगुलीमाल डाकू कहाँ दिया? श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दिए। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। इन्होंने श्रावस्ती के अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी। इनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। आनंद तथा उपाली। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। आनंद के कहने पर, ठीक है, आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी, और कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी। और दूसरी महिला आम्रपाली थी। पहली महिला गौतमी और दूसरी महिला आम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष था तपटयु तथा मल्ली था। तपटयु तथा मल्ली। तपटयु याद रहेगा, तपटयु मल्ली था। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे। कितने कथन कहे? 4 सत्य कथन कहे। कौन कौन से कथन? संसार दुखों से भरा है। क्या है? संसार दुखों से भरा है। हर दुख का कोई ना कोई कारण है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। क्या है? इच्छा है। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने 8 मार्ग बताए। कितने मार्ग बताए?
8 मार्ग बताएं बताएं नियंत्रण पाने के लिए, इच्छाओं को नियंत्रण पाने के लिए, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। जिससे क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति को बीच के रास्ते से चलना चाहिए। व्यक्ति को बीच के रास्ते से चलना चाहिए, नहीं सरल और न ही कठिन, बीच के रास्ते से चलना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग में बताए थे उद्देश्य था कि व्यक्ति को बीच के रास्ते से चलना चाहिए, नहीं सरल और ना ही कठिन रास्ते से। इन्होंने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने को मना किया था। 10 ऐसी बातों को करने से मना किया था जिसे सील कहते हैं। क्या कहते हैं? सील कहते हैं। सील की संख्या कितनी है? 10। सील की संख्या 10 है। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। 3 दर्शन दिए, सील की संख्या कितना? 10। अष्टांगिक मार्ग अपनाए, उसके बाद फिर चलना सिखाए, वो सरल ना ही कठिन बीच की रास्ता अपनाने के लिए बोल रहे थे। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। 3 दर्शन कौन कौन है भाई? देख लीजिए। फर्स्ट है अनेश्वरवाद, दूसरा है शून्यवाद, तीसरा है क्षणिकवाद। अनेश्वरवाद अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं। शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, न ही सतामान है, सर्वसतामान है। कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, न ही सर्वसतामान है। ठीक है। अगला है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद, संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, इनका विनाश निश्चित है। अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। क्षणिकवाद मतलब होता है क्या? संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, इनका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक है। शून्यवाद का मतलब कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, न ही सर्वसतामान है। अनेश्वरवाद अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, अनेश्वरवाद। ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन सा है? बुद्ध धम्म संघ, 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 बुद्ध धम्म संघ। ठीक है। बुद्ध धम्म संघ। महात्मा बुद्ध पावापुरी में चंदू नामक शिष्य द्वारा शुक्र मास मशरूम भोजन में ग्रहण किए। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और इन्हें डायरिया हो गया और उत्तर प्रदेश के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में इन्होंने प्राण त्याग दिए। महात्मा बुद्ध पावापुरी क्या है? महात्मा बुद्ध पावापुरी में चंदू नामक शिष्य द्वारा शुक्र मास उसको बोलते हैं क्या? मशरूम, शुक्र मास भोजन में ग्रहण किए। ठीक है। इसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और इन्हें डायरिया हो गया और उत्तर प्रदेश के मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में इन्होंने प्राण त्याग दिए। इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थान पर भेज दिया गया। कितने? 8 अलग अलग जगह पर इनकी अस्थियां को भेज दिया, जिसे अष्ट महास्थान कहते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। ठीक है। एक 483 BC में राजगीर अजातशत्रु राजा थे और पुरोहित थे। यहाँ पे पुरोहित यहाँ नाम रखिए, पुरोहित थे महाकश्यप। तो देखिए, फर्स्ट जो बौद्ध संगति हुआ था कहाँ हुआ था? राजगीर में अजातशत्रु के समय में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप इसका पुरोहित थे। और फिर दूसरी संगति जो हुआ था बौद्ध संगति, पहला तो राजगीर में हो गया, उसके बाद फिर वैशाली में हुआ था। काला शोक राजा थे उस टाइम में, सावका मीर पुरोहित थे और काला शोक जो थे, काला शोक वैशाली में काला शोक और राजगीर में अजातशत्रु, याद रखिएगा। 383 में पहला हुआ था, 483 में फिर 100 वर्ष के बाद हुआ था आपका 383 में वैशाली में काला शोक के समय। फिर तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ था 255 BC में हुआ था। ठीक है। 255 BC में हुआ था, वो हुआ था पाटलिपुत्र में। राजगीर पहले हुआ, फिर वैशाली, फिर पटना। पाटलिपुत्र में हुआ था तो उसमें अशोक और मौगलीपुत्र तिस्य शिष्य थे। मौगलीपुत्र तिस्य शिष्य क्या थे? तो ये पुरोहित थे, पुरोहित। ठीक है। चलिए, चौथा जो था प्रथम कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन में हुआ था। ये कनिष्क राजा थे, कनिष्क, और वसुमित्र अध्यक्षता कर रहे थे। वसुमित्र अध्यक्ष थे और ये कह लीजिए इसको पुरोहित। ठीक है। और 172 ईस्वी शताब्दी में
सेकेंड अशोक कराया था, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे उसके। ठीक है, चलिए अगला है चारवीं बौद्ध संगति के बाद, चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया, एक हीनयान में और एक महायान में। हीनयान और महायान चौथा बौद्ध संगति के बाद दो भागों में बट गया। हीनयान, यह बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते, यह बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं करते थे, हीनयान। लेकिन महायान, यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं। आगे जाकर महायान शाखा शून्यवाद एवं वज्रयान शाखा में टूट गया। शून्यवाद एवं वज्रयान शाखा में टूट गया। ठीक है, नागार्जुन शून्यवाद को मानते थे। नागार्जुन जो है शून्यवाद को मानते थे। महायान एक बार और देख लीजिए, महायान यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, आगे जाकर महायान शाखा शून्यवाद एवं वज्रयान शाखा में टूट गया, वज्रयान और शून्यवाद में टूट गया। ठीक है, तो नागार्जुन जो थे, नागार्जुन शून्यवाद को मानते थे। वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म के विनाश का कारण था। वज्रयान जो था विनाश का कारण था, बौद्ध धर्म के विनाश का कारण था। इसमें मदिरा मूर्ति पूजन वैश्यावृत्ति की अनुमति थी। मदिरा मूर्ति पूजन वैश्यावृत्ति की अनुमति थी। ठीक है, भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय चीन, थाईलैंड, ईटीसी में वज्रयान शाखा है। भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय चीन, थाईलैंड, ईटीसी में वज्रयान शाखा है। ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह क्या क्या है? गर्भ हाथी। चलिए अगला जो है, अगला क्या है? जन्म जो है कमल से है, जन्म है कमल से। गृह त्याग मतलब घोड़ा, अभी महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग घोड़ा महाभिनिष्क्रमण इसको बोलते हैं। युवावस्था साढ़। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष। उपथम उपदेश चक्र, धम चक्र प्रवर्तन, उपथम उपदेश धम चक्र प्रवर्तन। समृद्धि शेर, समृद्धि क्या है? शेर। निर्वाण क्या है? पद चिन्ह। मृत्यु क्या है? स्तूप। महापरिनिर्वाण इसी को बोलते हैं, मृत्यु को बोलते हैं स्तूप। ठीक है, चलिए महात्मा बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई। चैत वैशाख जो बोलते हैं ना, वैशाख के पूर्णिमा के दिन जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ और मृत्यु भी हुआ वैशाख के पूर्णिमा में। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। वैशाख के पूर्णिमा जब आता है तो नहीं लोग घर में बोलते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा आज है। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में समानता, ईश्वर के अस्तित्व को नकारा। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में समानता, मूर्ति पूजन का विरोध करना। ठीक है, कर्म कांड का विरोध करना, पूर्ण जन्म में विश्वास, पूर्ण जन्म से छुटकारा के लिए मोक्ष। ठीक है, दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे। दोनों कौन धर्म से टूटे थे? हिंदू धर्म से टूटे थे। बौद्ध धर्म या जैन धर्म में अंतर देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर। बौद्ध धर्म एक है बौद्ध धर्म, इधर है जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा इच्छा थी। ठीक है, बौद्ध धर्म में इच्छा, इसमें सबसे बड़ी बाधा थी आत्मा। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार क्या था? तो क्या था? बड़ी बाधा इच्छा थी। और इसमें जैन धर्म में क्या था? आत्मा। ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा जाता है। इसमें ज्ञान प्राप्ति होता है, बौद्ध धर्म से मोक्ष कहा जाता है। इसमें ज्ञान प्राप्ति होता है तो कैवल्य कहते हैं, कैवल्य। ठीक है, कैवल्य कहते हैं जैन धर्म में, मोक्ष कहते हैं बौद्ध धर्म में। इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाया गया था। इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए संलेखन बताया गया, और इसमें अष्टांगिक मार्ग अपनाया गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के कारण है जैन धर्म की भाषा प्रकृति थी जो बहुत ही कठिन थी। जैन धर्म का जो प्रकृति भाषा था वो बहुत कठिन था, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। ठीक है, पाली थी जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी। पाली जो भाषा जो था सबसे लोकप्रिय था, और प्राकृत भाषा जो था वो थोड़ा सा हार्ड था, कठिन था। ठीक है, जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म के नियम सरल थे।
तो इसलिए बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक चला होगा। जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया था। ठीक है। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दिया, जबकि बौद्ध धर्म ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। किसमें नहीं दिया? अहिंसा पर, ब्रह्मचर्य और तथा अहिंसा पर। ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म इस पे नहीं दिया। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था, जो असभ्य प्रतीत होता था, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला है जैन धर्म में केवल दो ही संगतियाँ हुई किसमें? जैन धर्म में, और वो भी 9 वर्ष के अंतराल पर। देख रहे हैं, यही है विनाश का कारण, अंतराल पर। जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई और वो भी 100-100 वर्ष के अंतराल पर। ठीक है, 100-100 वर्ष के अंतराल पर हुआ। जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिल सका। जैन धर्म को मानने वाला प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल थे, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख राजा अशोक, कनिष्क, पालवंश, चीन, पूर्वी एशिया आदि। चीन और पूर्वी एशिया याद रखिएगा। अशोक, कनिष्क तो पालवंश, अशोक, कनिष्क, पालवंश। ठीक है, चलिए। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों को विनाश का कारण देखिए, फर्स्ट नंबर क्या है? दोनों ही धर्म हिंदू धर्म के कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाकर आगे बढ़े हुए थे। इन लोगों ने मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध किया, दोनों। किंतु कालांतर में इन लोगों ने भी कुरीतियां आ गई। इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड प्रारंभ कर दिए। दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म के वर्ण जाति प्रथा का विरोध किया, किंतु कालांतर में इनमें भी जाति व्यवस्था आ गया। और देखिए, बौद्ध तथा जैन मठों के महाधीश धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे तथा भोग विलास में लग गए। जैन तथा बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक किया था। साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्योहार इत्यादि जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित कर दिया। आजीवक संप्रदाय क्या है? इस संप्रदाय के संस्थापक मोगली पुतीस थे। इस संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुतीस गोसाल थे। ठीक है, चलिए अगला है, अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक के पिता जो बिंदुसार थे, आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत सारा गुफा दान में दे दिया। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत से गुफा दान में दिया। भागवत धर्म, इसके संस्थापक वासुदेव थे। इस धर्म में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया। भागवत संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या का विरोध में थे। भागवत धर्म क्या था? इसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे भागवत धर्म का। इस धर्म में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया। भागवत संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या का विरोध में थे। शैव धर्म क्या है? अगला शैव धर्म, इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती थी। किसमें? शैव धर्म। शिवलिंग का पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिला है, किंतु यह प्रमाणिक नहीं है। शिवलिंग का पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिला है, किंतु यह प्रमाणिक नहीं है। शिवलिंग का पहला प्रमाणिक साक्ष्य मत्स्य पुराण में मिला है। शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत के अधिक हैं। शैव धर्म को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं शैव धर्म को। ठीक है, पहला क्या है? पशुपतिक का मतलब, ये शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है पशुपतिक। इन्हें पंचार्थी भी कहते हैं। पशुपतिक को पंचार्थी भी कहते हैं, पंचार्थी। सेकंड क्या है? कापालिक, ये नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करते हैं। ये मदिरा पान करते हैं, अस्थि
के भस्म को पूरे शरीर में लगाते हैं, अस्थि के भस्म को पूरे शरीर में लगाते हैं, ठीक है। मदिरा पान करते हैं। नागा साधु कपालिक होते हैं, नागा साधु कपालिक होते हैं, याद रखिएगा, नागा साधु कपालिक होते हैं। लिंगायत शैव धर्म की इस शाखा का विकास कर्नाटक में हुआ। इसका प्रारंभ अल्लभ प्रभु ने किया। ये शिल लिंग की पूजा करते हैं। ये क्या करते हैं? शिल लिंग की पूजा करते हैं, किंतु शव को जलाते नहीं हैं बल्कि दफनाते हैं। ये शिल लिंग की पूजा करते हैं किंतु शव को जलाते नहीं हैं बल्कि दफनाते हैं, ठीक है। अगला है वैष्णव धर्म। इसमें भगवान विष्णु का अधिक महत्व है, ठीक है, भगवान विष्णु का अधिक महत्व है। इसकी चर्चा पुराणों में मिलती है। किसमें मिलती है? पुराणों में मिलती है। पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा है, ठीक है। कौन कौन? राम, परशुराम, कृष्ण तथा बौद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार थे, ठीक है। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, उसमें से प्रचलित ज़्यादा है राम, परशुराम, कृष्ण तथा बौद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार थे। इस धर्म को अवतारवाद भी कहते हैं। इसे मानने वाला पूर्णतः शाकाहारी होते हैं, ठीक है। तो अगला जो वीडियो बनेगा महाजनपद का बनेगा, 3rd वीडियो वो रहेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा हिस्ट्री हम लोग इसी तरह से देखने वाले हैं, ठीक है। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों तक, मित्रों तक इसको पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद।